A very good morning, children. This is Namrata, and I am going to teach you a computer. So, today we are going to start the new chapter that name is Input and Output Devices. So, what is input and what is output devices we have to learn in this chapter. Okay, so everyone just open your book and start reading from the first point. So what is input and what is output devices we have to learn in this chapter. Okay, so input और output devices क्या है? As we know what is computer, हम सबको पता है कि कंप्यूटर क्या है, बट हर कंप्यूटर के पास एक इनपुट डिवाइसेस होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं. तो वो क्या होती हैं, उनका क्या काम है, वो उन्हें इनपुट क्यों कहा जाता है, उन्हें आउटपुट क्यों बोलते हैं, उनका क्या वर्क है, क्या हेल्प करती हैं वो कंप्यूटर्स में, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट part of the computer. These two types of devices is very important for a computer, okay, to complete their task. Okay, so let's get started. Input. Okay, input से क्या समझ में आ रहा है? Input क्या है? What is input? Input, आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं जो आप दोगे, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. ठीक, और जो कंप्यूटर हमारे उस कमांड का रिज़ल्ट हमें देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. कंप्यूटर हमें वो आउटपुट देता है. हमने इन किया कोई भी कमांड, उधर से कंप्यूटर ने हमें उसका रिज़ल्ट दिया, यानी कि वो आउटपुट है, और जो हमने दिया उसे हम कहते हैं इनपुट. सो लेट्स स्टार्ट इट. So there is a box, okay, in this box there are 3 points are given. The first one is input devices. So we have to learn in this chapter about the input devices, next output devices, and next storage devices. So what are these devices and why it is very important for a computer, and we have to learn in this chapter. Okay, so let's start. Everybody start reading from the first part. A human body is made up of a different parts. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है एक डिफरेंट पार्ट से बनी है. ओके, हमारी ह्यूमन यानी कि हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी है. जैसे वी हैव 2 legs, वी हैव 2 hands, we have 2 eyes, we have 2 ears, nose, lips, everything. हम लोग की बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी है. हर डिफरेंट पार्ट्स का अपना खुद का एक स्पेशल वर्क है ना. हर पार्ट हमारी बॉडी का अपना अलग अलग काम करता है. सो एज अ ह्यूमन बॉडी हमारा कंप्यूटर भी दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ डिफरेंट पार्ट. So as a human body, the human body is made up of a different parts. Each part has a special work to do. हमारे बॉडी के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो अपने अलग अलग स्पेशल वर्क के लिए हैं. इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. हमारा जो कंप्यूटर है वो भी डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है. All these parts together make a computer work. ये सारे parts आपस में मिलकर कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट करते हैं. ठीक है, ओके. सो द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इन 3 मेन कैटेगरीज. जो हमारी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम इनपुट में डालते हैं, जो हम कमांड डालते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं. फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस. दीज 3 devices are part of the computer which is divided into
three parts. Okay, three main categories. So now today we are only just read about the first one, that is input devices. So everybody listen very carefully what is input devices and why it is important. Okay, let's start. इनपुट डिवाइसेस. अब डिवाइसेस क्या होती हैं? डिवाइस, एनीबडी नोज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइस? कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी मशीन जिसकी हेल्प से हम अपने कमांड को कंप्लीट कर लें, उन्हें हम कहते हैं डिवाइस. जो उस कंप्यूटर में कनेक्ट होगा और उस कंप्यूटर का वर्क उसे कंप्लीट करके देगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डिवाइस. सो इनपुट डिवाइस क्या है वो हम आज जानेंगे. सो द डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. क्या बोल रहा है? वो डिवाइसेस, वो चीज़ें, वो डिवाइसेस जो हमें डेटा को एंटर करने के लिए हेल्प करती हैं, जिनके लिए हम कंप्यूटर में जिनसे हम डेटा को एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. नाउ सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, तो जो कॉमन डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ कीबोर्ड. आप सबने कीबोर्ड तो देखा ही है, देखा है ना? कंप्यूटर लैब में गए हो, आपने कीबोर्ड देखा है. तो कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है. वो क्यों है इनपुट डिवाइस? क्योंकि हमारे कीबोर्ड्स में बहुत सारी बटन्स होती हैं और उस बटन से ही हम डेटा एंटर करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू रीड. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स. A keyboard has many buttons which are called keys. हमारे कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कीज़. नाउ अ कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स. अब कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? लेटर्स को टाइप करने के लिए, वर्ड्स को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए, या कोई स्पेशल सिंबल हो उसको टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. A standard keyboard has 104 keys. एक कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीबोर्ड. कीबोर्ड हमारी किस हिसाब से हेल्प करता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड हमारी हेल्प करता है डेटा को एंटर करने में, उसे टाइप करने में, लेटर को लिखने में, नंबर्स को लिखने में. ये सारी हेल्प हमारी कौन करता है? कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा, वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कीज़, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. नाउ कम टू ऑन द नेक्स्ट वन इज़ अ माउस. अब माउस हमारे लिए क्या हेल्पफुल है? माउस इज़ अ सेकेंड input devices which help us to input the data into the computer. Okay, so how it helps? A computer mouse has two button. As we know, कंप्यूटर के जो माउस होता है उसके पास 2 बटन्स होती हैं. ओके, इट इज़ यूज टू पॉइंट. वो पॉइंट के लिए यूज़ होता है, मूव के लिए यूज़ होता है, एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन और मॉनिटर. कोई भी आइटम को सेलेक्ट करना है हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? माउस की हेल्प से. तो कोई भी आइटम को सेलेक्ट करना है या उसे ओपन करना है तो हम हेल्प लेते हैं माउस की, और माउस की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ अ माउस ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ ए पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. अगर आप लोगों को गेम्स बहुत पसंद है, एज वी नो एवरी चिल्ड्रंस हैज़ the passionate about to play a games or making a drawing. So आप लोगों को जैसे everyone likes, right? तो अगर आप लोग गेम्स खेलते हैं
या फिर आप लोग पिक्चर्स बनाते हैं तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? माउस की हेल्प से ही तो आप गेम खेल पाते हो। तो क्या है, माउस हमारी किस हिसाब से हेल्प करता है? माउस हमें गेम खेलने के लिए हेल्प करता है, वो भी एक इनपुट है। इनपुट कर रहा है कि आपको इस यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ये हमारे लिए क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हम इसकी हेल्प से डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू ऑन द थर्ड वन इज माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन कैसे हमारे लिए इनपुट डिवाइस है? व्हाट इज़ माइक्रोफोन? माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। माइक्रोफोन वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ की वॉइस अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द माइक्रोफोन एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर। और जो भी डिफरेंट साउंड्स हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। द सेकेंड वन इज़ इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक अवर फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप अपने फ्रेंड से माइक्रोफोन की हेल्प से उससे बात कर सकते हैं। माइक्रोफोन की हेल्प से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड, इसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी और वो आपके फ्रेंड तक मिल जाएगी। तो these all are things or devices with which is known as a input devices, and it helps to input data into the computer. Okay, so I think everyone clarified this topic, what is input devices. Now I want to tell you one thing, why it is important क्यों है, हम इनपुट डिवाइसेस को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज विदाउट वी एंटर अ डेटा वी कैन नॉट गेट एनी रिज़ल्ट। किसी भी चीज़ के लिए हमें रिज़ल्ट, अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। सपोज़ आप लोग अपनी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका रिज़ल्ट आपकी पढ़ाई का आउटपुट है। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, रीड करते हैं, तो आपके माइंड में वो इनपुट जा रहा है और आपका माइंड प्रोसेस करके आपको जो चीज़ें लर्न करने में, आपको जो चीज़ें लिखने में आपकी हेल्प कर रहा है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो एज अ ह्यूमन बॉडी योर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वर्क, बट इट कैन नॉट वर्क विद their own. Okay, we have to give some commands and instruction to the computer, and then we will get the result. Okay, so this is all about the input devices. Now tomorrow we will learn about the output devices. So everyone just read the output devices. Okay, so thank you and have a nice day.